नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या रोल है इसमें ना, पैलिएटिव केयर एंड जेरेटिक केयर के अंदर। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि केरला स्टेट इज़ अ फर्स्ट स्टेट जहाँ पर पैलेटिव पॉलिसी बनाई। तो उस पॉलिसी का मॉडल बेसिकली ऐसा ही है कि उन्होंने ना जो फाइनेंसेस हैं वो डिवाइड किए। जैसे फॉरेन में क्या होता है कि आपके अर्निंग से सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होता रहता है आपके हेल्थ केयर के लिए। लेटर स्टेज पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट स्पेंड, बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ऑब्वियसली आपकी ही इनकम से वो पैसे काट रहे हैं और जो आपको लास्ट में आपको मिल रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा हमारे कंट्री में इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर नहीं रहे। इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, जो पैलेटिव केयर पॉलिसी है केरला की, उन्होंने इस तरीके का मॉडल डेवलप किया कि उन्होंने एक पोर्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया और 1 पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट पेमेंट देती है, मतलब हेल्थ पॉलिसीज बेस पे। सेकेंडली जो पेशेंट के अटेंडेंट हैं वो देते हैं या पेशेंट देता है, एंड थर्ड कम्युनिटी पेमेंट करती है। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट में दूसरा पार्ट ये है कि जिन लोगों के पास पैसे हैं दे कैन गिव यू फंडिंग और दे कैन गिव यू डोनेशन। बट हम कम्युनिटी डेवलपमेंट पे बात क्या कर रहे हैं एज अमृत केयर गिवर्स, हम ये बात कर रहे हैं कि इफ यू हैव जीरो मनी बट जील है आपको हेल्प करने की, देन यू कैन ऑल्सो डू दैट। मैंने देखा एक मुंबई का एक बच्चा है 17-18 साल का, ये शायद लेस बी एज का हो, एंड ही डेवलप्ड एनजीओ जिसमें उसके क्लास फेलोज हैं। और व्हाट ही डज, वो एक टाइमलाइन है उसके अपने इंस्टा पे या उसकी वेबसाइट पे, जिसमें कोई भी ओल्ड पर्सन उस पर क्वेरी डालता है कि विलिंग टू हैव कप ऑफ टी विद समवन, और विलिंग टू गो टू पार्क, विलिंग टू गो टू मूवी, एंड ही चार्ज अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सर्विस। तो जो उसके क्लास फेलोज हैं जो 15 साल के, 10 साल के, 18 साल के, ऊपर नीचे जूनियर सीनियर हैं, वो बच्चे ही हैं। ओके सो वो एल्डरली से या पेशेंट से पैसे लेते हैं, ओके अपनी पॉकेट मनी लेते हैं जहाँ से भी वो आए, नॉट मच चार्जेस, राइट। और वो घरों में जा कर के चाय पी रहे हैं पेशेंट, मतलब एल्डर, ओके क्योंकि एल्डरली लाइक अकेले रह रहे हैं ना लोग, ओके है ना। ओके तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में मैं बात कर रही हूँ कि एक वो बच्चा जो इस तरीके का एक सिस्टम चला रहा है। आई नो कि इट्स वेरी पेनफुल टू लिसन दिस काइंड ऑफ चीज़ें कि कोई रैंडम पर्सन आपके पास आ रहा है, चाय पी रहा है आपसे, आपके पास बात कर रहा है, और आपके पास फैमिली में हमारी कंट्री की इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी लोग अकेले रह रहे हैं। यू नो, वी आर सेइंग कि हमें बच्चे प्रोड्यूस कम करने चाहिए, एंड ऑपोजिट टू दैट हमारे पेरेंट्स ही अकेले रह रहे हैं। यू नो, क्योंकि ऑब्वियसली आउटसाइड टू इंडिया भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, यस लोग माइग्रेट बहुत हो रहे हैं, जॉब के लिए इधर उधर करियर चीज़ें ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। यू नो, नेबर्स से कम बात कर रहे हैं लोग। आई डोंट नो हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर प्राइवेसी व्हेन एवरीथिंग इज ऑन इंस्टा एंड फेसबुक, है ना। सब कुछ तो हम डाल रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम प्राइवेट पर्सन हैं और हम अपने पड़ोसियों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, है ना। तो एक बच्चा इस तरीके का पूरा सिस्टम, एक चैनल बना चुका है कि जिसमें क्या हो रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स को ही भेज रहा है, और वो जितने भी एल्डरली लोग हैं जब वो क्वेरी आती है वो भेजते हैं, उनसे बात करते हैं, कभी पार्क में घुमाने जाना है, कोई मूवी दिखाने जाना है, हॉस्पिटल लेके जाना है, दे टेक केयर। ओके हाँ, तो अपने यहाँ पर हम बात करें तो शायद आपने WHO का डेटा नहीं देखा है कि दिस इज कि 2050 में वी विल बी 24 करोड़ पीपल ओल्ड, राइट। हम जीरियाट्रिक पेशेंट हमारे पास इतने ज़्यादा होंगे ऑल ओवर इंडिया में। बट सरप्राइजिंगली पंजाब स्टेट ऑलरेडी इस चीज़ को मतलब नंबर 1 जा चुका है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा ओल्ड पेशेंट, ओल्ड लोग, नॉट पेशेंट बट जीरियाटिक में तो वी कॉल देम पेशेंट एज वेल, राइट, एज सच। तो हैं क्योंकि उन्होंने सभी ने अपने बच्चे बाहर भेजे हुए हैं। आपको सरप्राइज होगा, जैसे मैं कुछ देर पहले भी आपको बता रही थी कि चाइना डेवलप्ड द पॉलिसी जिसमें जिनके भी पेरेंट्स 60 प्लस हैं उनके बच्चों को वापस आना है और अपने पेरेंट्स को केयर करना है। बहुत यंग जनरेशन ने वो डिनाइल पे है। सेम 31 जनवरी को इस बार जापान का भी न्यूज़ आया जिसमें उन्होंने पब्लिसाइज किया है कि गवर्नमेंट इज़ फोर्सिंग बच्चों को कि वो कम बैक करें कंट्री में और अपने पेरेंट्स जिनके 60 प्लस हैं उनको देखें, क्योंकि गवर्नमेंट इतने लोगों को नहीं देख सकती है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट एक कोई ह्यूमन नहीं है, कोई ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं है, यू नो, इट्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, है ना। और इन्फॉर्मेशन प्रॉपर फ्लो भी नहीं हो पाती है जब बहुत सारे लोग होते हैं। इट्स नॉट 5, 6, 10 पीपल और 100 इन इट्स इन करोड़, राइट, मिलियंस में लोग हैं एक एक कंट्री में, तो उन सबको ट्रैक करना इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, है ना।
तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि इफ फोर्सली दे आर कमिंग गोइंग बैक टू जापान, वो अपने ही पेरेंट्स को या मर्डर कर रहे हैं या सुसाइड करवा रहे हैं फोर्सली। उसके बाद में गिल्ट की वजह से वो खुद सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। ओके। सो आई पोस्टेड दिस पोस्ट जो मुझे जापान का एक न्यूज़पेपर से मिली थी, आई पोस्टेड इन माय फेसबुक एज वेल, कि सोचिए कितना इनह्यूमन कंडीशन ऑल ओवर वर्ल्ड में डेवलप हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, बट आई एम टेलिंग यू कि इंडिया में तो है, एवरी स्टेट नीड्स पैलेटिव पॉलिसी। मैं बात कर रही हूँ बिकॉज आई बिलोंग्स टू पंजाब स्टेट, मैं इस स्टेट की ये बात कर रही हूँ कि हम ऑलरेडी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एंड ऑल आर फ्रेंड्स, वी एज अ टीम ऑफ यूनिटी क्रिटिकल केयर, हमने खुद ही अपने ड्यूरिंग जो हमारा कोविड पीरियड था, हमने ये देखा है कि बहुत सारे फ्रेंड्स दे वर कॉलिंग कि हमारे पेरेंट्स को देख लें या कर लें, या कितने लोगों की डेथ हो गई है, राइट। हम सोशली इतने सारे रिलीजियसली इतने सारे सिस्टम को मानते हैं कि बेटा मुख आग नहीं देगा, बेटी को राइट नहीं है, और कितने सारे रिलीजियस एस्पेक्ट्स होते हैं, हैविंग मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड, बट कोविड हैज़ एक्चुअली सारा कुछ ही कोविड ने आपको सिखा दिया है शायद कि नहीं, ऐसा नहीं है। यू शुड हैव वन हैप्पी हेल्दी चाइल्ड या टू हैप्पी हेल्दी चाइल्ड जो आपकी सच में जेन्युइनली हेल्प कर सकें, और यू शुड हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल, हैप्पी फैमिली और हेल्दी नेबरहुड जो आपके प्रॉब्लम्स में आपको सपोर्ट कर सकें। शायद वैल्यू ऑफ लाइफ इज़ दैट, राइट, कि Yes. है ना, कि आपके पास अच्छे आप चाहे 5 लोग हों आपके पास, बट वो इतने अच्छे हों कि आपके वो सुख और दुख में आपके साथ हो पाए, रादर हैविंग 10,000 फ्रेंड्स इन योर फेसबुक, है ना। Yes. तो वो एक जो हम इमोशनली और एम्पैथी सेक्शन जो हमारा लैक हो रहा है, शायद हमें उस पर भी काम करना चाहिए, और हम एज अमृत केयर यूएस हम कर रहे हैं कि फाइनेंशियली हम जितना से कम हो सकता है हमसे, हम पेशेंट को कंसेशनल पेशेंट रखते हैं। हमारे अभी एनजीओ में उतना फंडिंग नहीं है बिकॉज वी अभी न्यू, वे ट्राइंग कि अगर फंडिंग अच्छी हो जाती है सो हम ऑब्वियसली हम उन पेशेंट को टेक केयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो सच में फाइनेंशियली नॉट वेरी वेल हैं। और यूनिटी की सारी टीम आपके साथ में हमेशा है, आपको किसी भी तरीके का इन हाउस भी मेडिकल सपोर्ट चाहिए, सो वी प्रोवाइड दैट टू ना। Okay. सो हाँ, हम वो भी करते हैं। सो अमृत केयर गिवर्स बेसिकली काफ़ी सारे सेक्शन पे काम कर रहा है। सो हम केयर गिवर क्वींस पे भी काम कर रहे हैं, हम इन हाउस आपको मेडिकल सर्विसेज भी दे रहे हैं, हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देंगे। उसके साथ साथ अगर कोई जो पेशेंट है वेल टू डू है, ओके प्लीज़ आप आएँ और अपनी मेडिकल सर्विसेज लें, बट अगर आप वेल टू डू नहीं हैं सो हम जितना भी हम अपनी तरफ से एज अ ह्यूमन एज अ मेडिकल पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं, विल डेफिनेटली डू दैट। आपके पास मैम पैलिएटिव एंड जेनेटिक केयर वाले पेशेंट्स अभी हॉस्पिटल में ही डील हाँ करते हाँ, हैं? अभी हम हॉस्पिटल में ही रखते हैं बिकॉज अंजलि देयर इज़ अ टर्म विच वी कॉल हॉस्पीस सेंटर। तो हॉस्पीस में क्या होता है, जिसमें हॉस्पिटल प्लस हॉस्टल होता है, बट गवर्नमेंट ने उसके काफ़ी सारे सर्टेन रूल्स बनाए हुए हैं। हालांकि रेरा एक्ट है 2019 में पास हुआ है, दैट इज़ फॉर द कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए है। तो उसमें अगर एक कैंपस बनाती है कोई भी कंपनी, राइट, तो उसमें एक बिल्डिंग उनको एल्डरली लोगों के लिए बनानी है, लिफ्ट उस हिसाब से लगानी है, सीढ़ियों में उस टाइप से चेयर लगानी है, या बाथरूम्स उस तरफ से डिज़ाइन करने हैं, बेड्स थोड़े से बिलो रखने हैं, मतलब दे हैव डेवलप सम सर्टेन रूल्स फॉर देम। सिमिलरली हॉस्पिस सेंटर में भी काफ़ी सारे सर्टेन रूल्स हैं, जैसे आपको उनका साइकोलॉजी के लिए रखना है, फिजियोथेरेपिस्ट रखना है, योगा सेंटर बनाना है, राइट। तो आई एम लैकिंग इन दैट सेंस कि अभी वो उतने फाइनेंसेस नहीं हैं, बट यस हमारे पास हॉस्पिटल है जहाँ पर फुल टीम है, और समहाउ जो हॉस्पिस सेंटर है वो यहाँ पर थोड़ा सा लैक कर जाता है कि आईसीयू सेंटर बनाना हॉस्पिस में या डायलिसिस बनाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, काफ़ी फाइनेंशियली है ना बर्डन है। तो हम जो माइनरी जो मेडिकल चीज़ है वो हम वहाँ मैनेज कर सकते हैं, पर्सन एल्डरली केयर के लिए वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यंग जनरेशन जो नहीं है उनके पेरेंट्स कहाँ जाएंगे। सो हाँ, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इट्स नॉट ओल्ड एज होम, इट्स लाइक प्रॉपर आपका रहना खाना, आपकी एक्टिविटीज़, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट, एवरीथिंग विल बी अंडर वन रूफ, राइट। ऐसा हॉस्पिस सेंटर में प्रॉपर सेटअप होता है। सो वी आर लैकिंग इन दैट, बट स्टिल वी आर प्लानिंग कि हम एज सुन एज पॉसिबल जैसे भी हम ग्रो करेंगे और फिनांसेस हमारे पास मैनेज हो पाएंगे, हम हॉस्पिस सेंटर ज़रूर बनाएंगे। दिस Okay. दिस इज़ आवर फाइनल प्रोजेक्ट कि हम करना ही है, नॉट द फाइनल प्रोजेक्ट बिकॉज आई वुड लव कि
अगर पंजाब स्टेट में पैलेटिव पॉलिसी आ जाए, राइट, वी कैन फाउंड अ पैलेटिव पॉलिसी हियर, दैट विल बी द Okay. बेस्ट। बट उसके साथ साथ सारे अदर स्टेट में भी पैलेटिव पॉलिसी होनी चाहिए। एट प्रेजेंट इंडिया में 4 स्टेट में पैलेटिव पॉलिसी है, राइट। तो फॉर सर्टेन रीजंस मैं अभी पैलियम इंडिया विजिट करने जा रही हूँ 9 जून को अभी। सो लेट्स सी कि वहाँ पे मैंने उनके सारे डिपार्टमेंट से मिलना है। आई वांट टू लर्न मोर अबाउट पैलियम इंडिया पैलेटिव पॉलिसी, राइट, कि किस तरीके से हम लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में नॉट ओनली फिनेंसेस, मैं आपको ये बोलती हूँ कि मैंने कि अगर किस मतलब द हिंदू हैज़ पब्लिश दिस आर्टिकल ऑफ अ लेडी जो 20 ईयर से पैरालाइज थी लॉन्ग बैक, कि स्कूल के पिकनिक वाले बच्चे उनको लेके गए थे सी बीच पे, एंड सी सेड कि फर्स्ट टाइम आई फेल्ट सेंसेशन इन माई लेग्स। सो यू नो इट इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट, क्योंकि जब पर्सन बेड पे है बहुत टाइम तक, सो वो एक होप धीरे धीरे लूज होती चली जाती है। एंड एक यंग जो ग्रोइंग चाइल्ड है, चाहे वो 3 साल का है, वो आपको एक मेजर हैप्पीनेस दे जाता Yes. है ना। तो चाहे आप ऑपरेटेड हैं, चाहे आप ऑर्गन फेलियर हैं, चाहे कैंसर में हैं, चाहे आप एल्डरली केयर में हैं, जो आपसे बात करने आया है, जो आपसे मिलने आया है, वो आपको किस तरीके की होप दे रहा है, नॉट फेक बट स्टिल किस तरीके से एम्पैथी वे में बात कर रहा है, यू नो, उसका स्माइलिंग फेस है, वो पॉजिटिविटी में बात कर रहा है, वो पेशेंट को 100% लगता है। यू नो हमने कितनी सारे एक्सपेरिमेंट्स बॉटनी के देखे हैं, फिजिक्स देखे हैं, राइट, कि आप एक पेड़ को आप गालियाँ दे रहे हैं और काफ़ी टाइम तक, और किसी पेड़ को आप बहुत अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो अच्छी बातें वाला विल ग्रो। यानी कितने सारे साइंटिफिक आपने पढ़े, हॉर्टिकल्चर में पढ़े होंगे, एग्रीकल्चर में पढ़े होंगे, राइट, सुने होंगे, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपका मूड चेंज हो जाता है, आप अच्छी सीरीज देखते हैं तो, है ना, आपका मूड खराब हो जाता है अगर आप कोई इमोशनल मूवी देखते हैं, इवन डॉक्यूमेंट्री देखते हैं ना। तो अगर वो इतना इम्पैक्टफुल है, तो आपके सराउंडेड में ह्यूमंस कितना इम्पैक्टफुल होंगे, Yes. है ना। सो विल ऑब्वियसली एक्सपेक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट की वो हमारे स्टेट में भी हमें पैलेटिव पॉलिसी बनाने में हेल्प करें। ऑब्वियसली आई हैव टू डेवलप सम लाइक ड्राफ्ट एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, बट जैसे अदर स्टेट हैं, अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, कर्नाटका की बात करते हैं, जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है पॉलिसी, हम उड़ीसा की बात करते हैं, या हम केरला की बात करते हैं, इन स्टेट के फाइनेंशियल सेटअप अलग हैं, लोगों का पैटर्न थिंकिंग सोचने का अलग है, लाइफस्टाइल अलग है। पंजाब का उनसे बहुत अलग है। वी हैव पीपल हियर टू सपोर्ट ईच अदर, वी हैव मच फाइनेंशियल बैकग्राउंड, हमारे पास, हमारे यहाँ पे लोगों के पास पैसा है, एंड दे नो हाउ टू स्पेंड इट। बट ऑब्वियसली उनमें शायद मुझे लगता है कि अवेयरनेस नहीं है, Yes. एंड अवेयरनेस अ फर्स्ट स्टेप जिसमें हमें ये बताना है कि व्हाट इज पैलेटिव केयर पॉलिसी, कि कोई, क्योंकि हम इसको हिंदी में इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, पंजाबी में नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट इज इट, बट हम प्रॉपरली आपको यही बता रहे हैं कि जो भी पेशेंट जिसकी उम्र 6 मंथ की बची है और लेस है, राइट, वो सारे ही किसी भी जेंडर एज ग्रुप के हों, राइट, वो सभी पैलेटिव में आते हैं। और जो भी पर्सन 60+ हो गया है, वो जीरियाट्रिक केयर के अंडर ही आता है, चाहे वो हेल्दी है या मेडिकली इन है। और ये दोनों ही कंडीशन में से जो सेकेंड कंडीशन है, वो तो हर ह्यूमन की लाइफ में आनी है, यू नो। Yes. सो दिस इज़ हाउ कम्युनिटी डेवलपमेंट का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं, वो हेल्थ केयर की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि यंग एज में आप ले लेते हैं तो आपको कम फाइनेंसेस देने पड़ते हैं, बट अगर आप ओल्ड लोगों की बात करते हैं तो वो एक टाइम पे इतना अमाउंट पे करके वो पॉलिसी लें, और बहुत सारी कंपनीज पॉलिसी देती ही नहीं। सो इट्स बेटर कि हम पहले प्रमोट करें कि सभी के पास हेल्थ पॉलिसी हो। सेकेंडली, एल्डरली केयर के लिए गवर्नमेंट कुछ मॉडिफिकेशंस करके पॉलिसीज बनाए, है ना। Yes. जिनसे गलतियां हो चुकी हैं उनका हम अब क्या कर सकते हैं, Yes. यू नो। या फिर हम उनके बच्चों से ऐसा बोलें कि इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 20% अपने अर्निंग का अपने पेरेंट्स को तो आप दें, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू कम और यू कैन नॉट कम। दोनों ही कंडीशन है, हम ब्लेम गेम पे नहीं जाते हैं, मतलब पॉइंट यही है कि आप आ नहीं सकते हैं, कोई भी बच्चा एस्टैब्लिश्ड है वहाँ, करियर छोड़ के यहाँ पे आएगा भी, तो भी तो वो बच्चा अपने पेरेंट्स का कुछ हेल्प नहीं कर सकते, Yes. क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत बहुत बार बहुत कुछ बेच के बच्चे को भेजते हैं उधर, राइट। तो अब वो आप दोनों ही तरफ से तो नहीं जा सकते। इट्स बेटर कि आप वहाँ से भी इनकी हेल्प करें, और जब तक आप यहाँ पर हैं, एटलीस्ट इतने अच्छे रिलेटिव से आप रिश्ते बना के रखें, आप नेबरहुड में अच्छे से रिश्ते बना के रखें कि एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम में कोई आपसे हेल्प करे, Yes. यू नो। सो दैट इज़ अ मेन एस्पेक्ट कि हमें सबसे ज़्यादा काम करना है अवेयरनेस प्रोग्राम पे। हमने काम
काम करना है कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, हमने काम करना है केयर गिवर क्वींस पे, हमने काम करना है हर ह्यूमन के हेल्दी जो मेंटल हेल्थ है, मतलब बेसिकली उस पे हमें काम करना है। आप इफ़ यू मेंटली हैप्पी हेल्दी तो आई गेस कि आप अपने बॉडी को भी प्रॉपर टेक केयर कर सकते हो, है ना। यस। सो मैम, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसे एज अ हम कैसे हम सोल्यूशन इस चीज़ का कर सकते हैं? Um, अब मुझे लगता है कि अंजलि राइट विल बी कि एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हम क्या यस, प्रॉब्लम करें। सॉल्वर, हाँ, यस। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हैं। अब जब भी सभी लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है तो हाफ ऑफ द सोल्यूशन पे तो आप पहुंच गए, यू नो। यस। तो अभी हमें प्रॉब्लम पता चल चुकी है कि हमारे स्टेट में प्रॉब्लम ये है, यू नो। अब हम प्रॉब्लम सॉल्वर की बात करते हैं तो यस, हमें टीम डेवलप करनी पड़ेगी। हम जो कर रहे हैं कम्युनिटी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, हम पैलेटिव केयर पॉलिसी पे काम कर रहे हैं सो दैट हम गवर्नमेंट से हम कैसे बात कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ड्राफ्ट ही नहीं है, वाई वी नीड इट, राइट। हमारे पास डेटा हमें डेवलप कर रहे हैं कि कितने पेशेंट हैं हमारे पास जो रेगुलर के ऑर्गन फेल्योर के हैं, कैंसर पे। और ऑर्गन फेल्योर में सबसे मेजर चीज़ फर्स्ट, देर आर सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड होने भी चाहिए कि किसी का ऑर्गन फेल होता है तो पहली बात तो मैचिंग मिले, और जो मैचिंग मिले क्या वो डेथ बेड पे हो, राइट। यू कैन नॉट प्रे टू गॉड कि कोई जाए तब मेरी लाइफ। ऑपरेट होने के बाद भी आपके ऑर्गन फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इफ इट्स ओके। नॉट मैच्ड, राइट। लीवर है, किडनी है, राइट, हार्ट है, तो ट्रांसप्लांट होने के बाद भी पर्सन की डेथ हो जाती है। एंड सबसे बड़ी बात, इट्स अ बिगर प्रोजेक्ट, लाइक आप काफ़ी लाखों में पैसे खर्च करो। पहली बात तो अप्रूवल अथॉरिटीज आपके मिले, यू नो। एंड हर हॉस्पिटल इस चीज़ को करता भी नहीं, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें भी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इतने सारे रूल्स बनाए हुए हैं, ओके। यू नो। तो ऑर्गन फेल पेशेंट तो हम केयर की ही सिर्फ बात कर सकते हैं, राइट, कि किस तरीके से हमने केयर करनी, किस तरीके से हमने एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर हम ये बात कर सकते हैं कि कैंसर पेशेंट को कितना लेस टू लेस पेन हो या ज़ीरो पेन पे उस पर्सन की डेथ हो। हम पेशेंट के जो अटेंडेंट हैं उनसे हम लिमिटेड ही चार्जेस लें। हम शायद ट्राई कर सकते हैं कि हम छोटे छोटे गाँवों में भी कीमोथेरेपी सेंटर से स्टार्ट कर सकें। लेट्स सी, आई मीन हाउ वी विल ग्रो, क्योंकि एक कीमो कराने के लिए, एक इंजेक्शन लगाने के लिए लोगों को काफ़ी दूर दूर आना पड़ता है, पैसे फूकने पड़ते हैं। उसके साथ वो पेशेंट अकेला नहीं आता है, दो तीन लोग और आते हैं, फिर वो बेचारे किराया देते हैं, हॉस्पिटल में रहते हैं, बाहर का फूड ले रहे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं, सो मेनी थिंग्स, यू नो। सो एक छोटा सा अगर कीमोथेरेपी सेंटर भी गाँव में, विच इज़ वेरी, कोई ऑपरेटिव चीज़ नहीं है वो, यू नो, यस। वो भी खोल दें तो कैसे इट कुड बी रिजॉल्व, द प्रॉब्लम कुड बी रिजॉल्व इन अ सर्टेन वे। आई नो कि पेशेंट को हम नहीं बचा पा रहे हैं, समटाइम वी आर नॉट, वी शुड लूज दिस थिंग इन फ्रॉम आवर ब्रेन कि हम कोई गॉड है या हम ऐसा कर ही लेंगे, यू नो। शायद हम बहुत जगह पे एज अ ह्यूमन ही बहुत कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि हमारा पावर एक लिमिटेड एरिया में, बट येस, टॉकिंग टू समवन नाइसली, नॉट टेकिंग देयर फाइनेंसेस लाइक कि हमारा चॉइस है कि हम कितना भी लें उनसे, ये तो एटलीस्ट हम कर सकते हैं। उनसे हम उनके अटेंडेंट को और उनको साइकोलॉजिकली हम कंसोल कर सकते हैं, यू नो। और छोटी मोटी चीज़ों के लिए वो हॉस्पिटल में ना भागें, उसके लिए हम ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको, यू नो। यस। इवन स्किल इंडिया ने भी काफ़ी सारे इस तरीके के प्रोग्राम्स रखे हैं, थिंग इज कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस। स्किल इंडिया ये तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, हम्म। एंड दे हैव दिस काइंड ऑफ कि वो सर्टिफिकेशन कोर्स देते हैं फॉर द पीपल जो नर्सिंग नहीं है, जो मेडिकल नहीं है, कि वो घर में किस तरीके से पेशेंट केयर कर पाए, यू नो। सो होपफुली विल वर्क ऑन दैट टू। ओके। So yeah, we'll try to resolve some certain problems जिसमें लोग अपने फाइनेंसेस को थोड़ा सा बचा पाएँ, अपनी एनर्जी को थोड़ा कम बचा पाएँ, और डाइंग विद डिग्निटी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सेप्ट करें और फॉलो करें। और यू नो, हम अपने हिस्ट्री को रीड करते हैं कि कितने लोगों की डेड बॉडी ब्रिटिशर्स ने नहीं दी, एंड वी आर फाइटिंग फॉर देम कि इट वाज रॉन्ग। सो अगर किसी पर्सन जिसके बर्थ हुआ है, सो इट्स नॉट अ चॉइस ऑफ अ सर्टेन पर्सन कि उसको किस घर में पैदा होना है, कैसे उसका वेलकम किया जाए, यस। बट आफ्टर डेथ
उसकी फैमिली की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे बर्थ में उसने वेलकम किया है वैसे उसकी डेथ पे भी उसको वो क्रिमेशन उस तरीके से फॉलो अप किया जाए, है ना। बट इन बिटवीन जो सफरिंग है उसको भी, फैमिली को भी और पेशेंट को भी हम कितना कम कर सकते हैं, यू नो, एज अ ह्यूमन, एज अ सपोर्ट सिस्टम, यू नो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो थैंक यू रुचि मैम, आप यहाँ आए एंड आपने ये पैलिएटिव एंड जेरेट्रिक केयर के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताई हैं। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके पैलिएटिव एंड जेरेट्रिक केयर के बारे में अवेयर करें लोगों को, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू।